आज शार्क टैंक पे आने वाले हैं नए और नायाब पिचेस। So मिलिए गुड पिगी से इंडियाज डिजिटल पिगी बैंक एंड हैबिट बिल्डर। गुड पिगी इंडिया का फर्स्ट एड फिनटेक इंटरप्ले है। एक पिचर ऐसा हुनरमंद है जिसे अपने पिता के सपनों को पूरा करना है। हम है मोरिको प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। भारत में हर वर्ष खेत उत्पादनों का 15% से ज्यादा वेस्ट के रूप में फेंक दिया जाता है और किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। हमने एक बात सोची कि भाई भारत में 300 दिन सूर्य अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम सोलर बेस्ड कुछ काम करें। मुझे मेरे पापा की याद आ गई और उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया। तो एक पिक्चर ऐसा है जिसने एक बहुत ही क्रिटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट को आसान बनाया है, उसे आम लोगों तक पहुंचाया है। हमारा मिशन है 1000 से भी अधिक डायलिसिस सेंटर्स खोलें। जिस तरीके से आप इस बिजनेस को सोच रहे हैं, मेरे को बहुत अपील कर रहा है। तो एक पिक्चर ऐसा भी है जो बोट को चैलेंज करने का दम रखता है। हेडफोन्स मैं आपके लूं या बोट के लूं? जो आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी में से किसे ऑफर मिलता है। आपकी कंपनी मुझे बेचोगे? 1 करोड़ I'll buy your company। मैं भी लेने के लिए तैयार हूँ 1 करोड़ में आपकी कंपनी। मैं 1.5 करोड़ में लेने को तैयार हूँ। अभी इक्विटी नहीं बिक रही है, लोग बिक रहे हैं। नमस्कार शार्क्स, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कितने लीटर का खून बहता है? 7 लीटर। और अगर आपकी किडनीज काम नहीं करती है तो 2 से 3 दिन बाद यह बन जाएगा 9 से 10 लीटर का फ्लूइड, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे जहरीले पदार्थ भी शामिल होते हैं। यह जानलेवा हो सकता है। इसका नाम है क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD। आम भाषा में इसको किडनी फेलियर भी कहते हैं। डायलिसिस एक ऐसी लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी है जो आपके बॉडी के एक्सेस फ्लूइड्स और ये जहरीले पदार्थ को निकाल के बाहर फेंकता है और आपको स्वास्थ्य की ओर लेके जाता है। दुर्भाग्यवश ये जो डायलिसिस की थेरेपी है वो भारत के कोने कोने में जहां पे इसकी जरूरत है वहां नहीं पहुंच पा रही है। लोग 100-150 किलोमीटर दूर जाते हैं डायलिसिस लेने के लिए, हर 2 से 3 दिन बाद। खाने पे पाबंदी, पानी पीने पे पाबंदी, और अगर दूर दूर तक ये डायलिसिस लेने जाना पड़े तो शरीर में होने वाला स्ट्रेस और इन्फेक्शन एक किडनी पेशेंट और उसके परिवार को फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली ये खत्म कर देता है। इसी स्थिति में हम लेकर आ रहे हैं द रीनल प्रोजेक्ट, जो कि एक डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर है। मैं हूं शशांक मोदिया और हम खोल रहे हैं 2 से 3 बेड के छोटे छोटे डायलिसिस सेंटर हर वो छोटे शहर में, डिस्ट्रिक्ट्स में और तालुका में जहां पे इसकी जरूरत है। हमने एक सेंटर से शुरुआत की थी 2019 में और आज हम हमारा 21वां सेंटर खोले जा रहे हैं। हमारी सुविधाएं मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक में उपलब्ध हैं और हम ये सुविधा को घर पे भी उपलब्ध कराते हैं। हमने आज तक 1000 से भी ज्यादा किडनी पेशेंट्स को डायलिसिस सुविधा दे चुके हैं और हमारा मिशन है कि हम 1000 से भी अधिक डायलिसिस सेंटर्स खोलें भारत भर में। और मैं चाहता हूं शार्क्स कि ये महत्वपूर्ण मिशन में आप हमारा साथ दें। हम चाहते हैं 1 करोड़ रुपए 3% इक्विटी के माध्यम से। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये डायलिसिस सेंटर जो होता है दिखता कैसे है, और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं जितेश पेडनेकर को, जो ये कंपनी का एक अहम हिस्सा है। जितेश। नमस्कार सर, मैं हूँ जितेश पेडनेकर, ऑपरेशंस हेड ऑफ द रीनल प्रोजेक्ट। ये जो डायलिसिस मशीन है वो हेल्प करती है डायलिसिस होने के लिए, बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये डायलाइजर, जिसे आम भाषा में कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी। इससे ही ब्लड जो है वो प्यूरिफाई किया जाता है और पेशेंट के शरीर में भेजा जाता है।
थैंक यू वेरी गुड थैंक यू। सो शशांक, अब थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। मास्टर्स मैंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएस से। 10 साल तक मैं यूएस में ही था। मेरे आखिरी कॉर्पोरेट जॉब में 2003 से 2018 में मैं एशिया पैसिफिक रीजन के लिए काम करता था। ये एक डायलिसिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ये यूनिक बिजनेस तो नहीं है, मैं जानता हूँ और कंपनीज हैं जो इस बिजनेस में है। तो यूनिक प्रोपोजिशन क्या है आपका? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये यूनिक प्रोपोजिशन नहीं है, ये एग्जीक्यूशन प्ले है। डायलिसिस मैनेज करना, सेटअप करना बहुत आसान है, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और ये झंझट हॉस्पिटल्स नहीं करना चाहती है। दिस इज आवर यूएसपी। ये मार्केट अनटैप्ड मार्केट है एंड अनरीच्ड पॉपुलेशन है। आई डोंट एग्री। नेफ्रो प्लस सेम चीज कर रहा है, वो भी लेकिन- दूसरे हॉस्पिटल में जाता है। Correct. और वो आउटसोर्स ले लेता है, वो सेम चीज कर रहा है। बट आप 3 बेड का खोल लोगे तो आप पैसे कमाओगे। एबिटा 28% होता नहीं तो मैं यूएस का जॉब छोड़ के इसमें घुसता ही नहीं। हमने होम डायलिसिस शुरू किया जनवरी 2021 में और मई 2021 में हमने 7.5 लाख रुपए हमारा रेवेन्यू था सिर्फ होम डायलिसिस। और अगर नेफ्रो प्लस चाहे वो भी छोटा खोल सकता है या नहीं? वो खोल सकता है लेकिन ये उनका मॉडल नहीं है। इंडिया में कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है? ऑलरेडी 10 से एस्टिमेटेड 15 लाख तक डायलिसिस पेशेंट्स हैं और हर साल 2.5 लाख ऐड होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड इट्स एस्केलेटिंग प्रॉब्लम एंड वी आर स्टिल प्लेइंग कैच अप। और एक फैक्टर है, दिस इज वेयर आई नीड योर अटेंशन। अगर आपके पास 50 सेंटर हो या 100 सेंटर हो, ठीक है, गांव गलीचे में, डिस्ट्रिक्ट तालुका में, इसको संभालोगे कैसे यार? We are developing an in-house management software जो अभी तक टच किया ही नहीं है किसी ने। SOPs हमने बनाई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि एक पेशेंट आएगा तो उसका टेम्परेचर नापना है, फिर ब्लड प्रेशर नापना है, फिर उसको लेटाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। ये सारी चीज यहाँ बैठे बैठे मुझे पता नहीं है कि वो टेक्नीशियन कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल। वहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ विद एवरीथिंग वो एक सॉफ्टवेयर कैप्चर करता है। इसमें हमारा जो स्टॉक्स जो है, सिरिंजेस 50 के बदले 100 चली गई, समझ गए, यही आप बोल रहे ये हो कि आप भी नहीं होता। ये मेरा execution play. एग्जैक्टली। ये मेरे- सो दिस सॉफ्टवेयर और ये हमको इन हाउस बनाना पड़ा। अभी आपका रेवेन्यू क्या है? मंथली रेवेन्यू 25 लाख है। हम एक 3 CR ARR कंपनी बन चुके हैं 20 महीने ऑफ इंसेप्शन। शशांक, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। जिस तरीके से आप इस बिजनेस को सोच रहे हैं, मेरे को बहुत ही अपील कर रहा है। अच्छा। बट मैंने इन बिजनेस में क्या देखा है कि ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बिजनेस है। आपके कितने दिन बेड चढ़े या कितना टाइम बेड खाली रहा, Right. वो वैल्यू डिस्ट्रक्शन है। तो इसमें आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। राइट। तो आपको डिसिप्लिन रखने के लिए और बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखने के लिए मैं आपको एक ऑफर करना चाहता हूँ। अच्छा। मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा 1% इक्विटी के लिए, अच्छा। और 75 लाख रुपए आपको मैं लोन दूंगा जिस पे आपको 12% इंटरेस्ट देना है, और वो लोन आप 5 साल बाद चुका सकते हैं। मेरी तरफ से ये ऑफर है, बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे श्याम सोचते जी, हैं। आपको 12% क्यों देने हैं? आपके पास फार्मा एक्सपर्ट है, जिसके पास डॉक्टर्स का नेटवर्क है, हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, कंज्यूमेबल्स, मेडिसिन, मैं सब आपको दूंगी। मेरा ऑफर है 1 crore फॉर 10% इक्विटी। मेरा खुद का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होगा टू हेल्प यू स्केल दिस फॉर इंडिया। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। नंबर 1 बिजनेस बनने के चांसेस थोड़े से मेरे को वीक लग रहे हैं, बिकॉज और मार्केट में कंपटीशन आ सकता है, इसलिए मैं बाहर। आप पहले ये लेवल पे पहुंचिए कि सोचिए आपके 100 सेंटर हो गए या 50 सेंटर हो गए और वो 3rd लेवल पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर वो आपने कर दिया तो बाकी सब लोग आपको रेड कारपेट से इनवाइट करेंगे और कंपटीशन खत्म हो जाए। लेकिन अभी तक आप वहां पर नहीं हो, इसीलिए मैं हूं आउट। ये देखो, 2 शार्क आउट है, 2 शार्क अभी इन है, हाँ। असली शार्क अभी आना है। ठीक है। बिजनेस में ना एग्जीक्यूशन सबसे क्रिटिकल चीज है।
आपने एग्जीक्यूशन में दिमाग लगा, आपने एग्जीक्यूशन वर्ड आपने कुछ 5 या 6 बार बोला। Yes. वो सबसे अच्छा बात बोला, ठीक है। सही है। जो जिसका काम हो उसी को भाई, मैं आना चाहता हूं इस डील में। फार्मा का कृपा अगर हमारे पास होगी, हमारे ऊपर होगी, तो मैं उनके साथ आना चाहता हूं। अच्छा, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं जहां, कहाँ? वो ब्रांड बिल्डिंग में। क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग मुझे आती है। इस प्रोजेक्ट को ग्रोथ में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं थोड़ी सी। अच्छा अच्छा। तो एक तो फिर डील क्या है? डील क्या है? बताइए। डील क्या तो है? डील तो वही रहेगी 1 crore for 10%, but the deal stays the same for you. एक और चीज है, we already have a term sheet। देखिए ये बात आपने बताई। एक सेकंड। वही तो मैं कब से बताना चाह रहा हाँ बताओ बताओ। हूँ। 2.5, 17 प्री, 19.5 पोस्ट। ये क्या करोड़ में बता रहे हो? करोड़, 17 करोड़ प्री मनी, 2.5 करोड़ का इन्फ्यूजन। अगर 20 करोड़ की वैल्यूएशन का ऑफर है, तो इनके पास 20 करोड़ की वैल्यूएशन का ऑफर ऑलरेडी है। मैंने तो आपको उससे बढ़िया ऑफर दिया इसलिए। मैं आपको एक ऑफर और दूंगी, और ये सुनो, नॉन नेगोशिएबल फाइनल ऑफर है। सुनो आप पीछे। 1 crore for 8%, and that's it. वासा पलट गया। फार्मा इसीलिए कहते हैं। एक बारी एक हाँ बोल देता है ना, हाँ। तो बाकी सब तो हाँ बोल ही देते हैं। पहले बिना किसी हाँ के जिसने हाँ बोली उसकी रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। He has a point, ये पॉइंट है आपके पास। शशांक, never discount the power of networks. ऑफर क्लियर से समझ लीजिए। हाँ। इन दोनों, ये अगर दोनों इकट्ठे आएंगे तब भी आपको 1 करोड़ मिलेगा। 1 करोड़ मिल रहे हैं। मैं अकेला 8% आऊंगा तब के भी 1 करोड़ मिलेगा। बराबर एक तो आपको एक बंदा कम मैनेज करना है लाइफ में। नहीं, अरे सच्चाई होती है यार, सच्चाई होती देखो है। या फिर बेचना दूसरी मैंने बात- सोचा नहीं था ऐसा कुछ बोले। देखो हमारी इतनी बेइज्जती कर रहा है तो आपको कैसे संभालेंगे? बेइज्जती की बात नहीं है, मैं जो डील है, डील डील को बराबर। रिस्पेक्ट करना है। दूसरा, 25 करोड़ की वैल्यूएशन मैं दे रहा हूँ, या आपको 12.5 करोड़ की वैल्यूएशन दे रहे हैं। 2 गुना का अंतर है। मैं 5 मिनट दौड़ के जाऊंगा, भाग के प्लीज जाओ, आऊंगा। प्लीज जाओ। कमाल के शार्क को यार, भड़ना आज पहली बार असली शार्क निकल के आया है। हेलो यज्ञेश, देखो अपने को शार्क टैंक में 2 ऑफर मिली है। ओके, केयरफुली। अशनीर फ्रॉम भारत पे इज ऑफरिंग 25 lakhs in equity for 1%. आपका काउंटर ऑफर बोलिए, हम सुनना चाहते हैं सब। काउंटर ऑफर यही है कि अगर 25 का पोस्ट किया जाए तो 1 divided by, मतलब 100 divided by 25 किया जाए तो 4% होता तो है। आप 4% देना 4%। चाहते हो 1 करोड़ के हाँ, लिए। this will आप be देना only चाहते- fair। ना तुम्हारा ना मेरा, you want to meet in the middle at 6? आपके पास फाइनल दो- कॉल लीजिए। आपके पास 2 पार्टी हैं। बराबर। एक पार्टी आपको सच्चाई बता रही है, एक बराबर। आपको सपना बेच रही है। शशांक, मेरा चेक रेडी है। अगर आपको लग रहा है आपके लिए इक्विटी चीपर ऑप्शन है, हाँ हाँ। तो फिर आपने बिल्कुल मैच नहीं किया। शशांक, आपको वैल्यूएशन से ज्यादा वैल्यू चाहिए। करेक्ट। वैल्यू आपको जहां मिल रही है वो देखो। ये डेट इक्विटी मैच की बातें बाद में करेंगे। अब अपना आंसर दीजिए। अगर आप यहाँ से जाएंगे, आपको यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है? बैठ के बोर्ड पे म्यूजिक सुनाएंगे आपके पेशेंट को। इन्होंने जो ब्रांड बिल्डिंग किया है वो आपके बहुत काम में आएगा। मैं आपके लिए बेटर कर देता हूँ। देखो पैसों से खरीद रहे, मैथ्स बोलते आपको आता नहीं है। बंदा गलत। आप ऐसा करिए, आपको इक्विटी डेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है, आप 50 लाख ले लीजिए, बराबर। 2% इक्विटी दे दीजिए, 25 की वैल्यूएशन हुई पोस्ट मनी, और अरे पैसा आपको बाकी बाहर 50 लाख डेट 12%। क्या ऐसा करना चाहेंगे कि आपका 50 जो डेट है वो आप इक्विटी से मैच करें? अभी I think अभी बस हो अब गया। आप फाइनल कॉल। Final अभी call। कोई नेगोशिएशन नहीं है। मुझे जरूरत पड़ेगी फार्मास्यूटिकल, सो आई अंडरस्टैंड दैट एक सिनर्जी है, और वो सिनर्जी के लिए आई चूज यू एंड वील गो विद योर। We have a deal. We have a deal. Congratulations. So it is mind over maths. We look
forward to working with you, and you made the right decision. Yes. थैंक यू वेरी मच। स्वैग से स्वागत करेंगे आपका। अरे Oh, वाह, and this वाह। is yours. ओके, Congratulations, Thank you. man. Congratulations. Value over valuation. Fantastic. Hey, Pharma, cheers. We did Good it. job. I'll tell you, he's a fantastic guy. पर पता I है, bet मेरे को on the इसलिए guy. बच He's गया, आप अगर ये- fantastic. नमस्ते शाख्स, मैं कल्याणी शाह, डायरेक्टर और को फाउंडर। आई एम 43 इयर्स ओल्ड। मैं विपिन शाह, सलाहकार और डायरेक्टर, 69, वलसाड़, गुजरात से, सिटी ऑफ मैंगो। मैं तन्मय शाह, फाउंडर और सीईओ, और मैं 39 इयर्स का हूँ, और हम है मोरिको प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ हमारे पापा का सपना पूरा करने आए हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर वर्ष खेत उत्पादनों का 15% से ज़्यादा अवशिष्ट यानी वेस्ट के रूप में फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसको सड़ने से बचाने का कोई उचित उपाय नहीं है और किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। मार्केट में फर्स्ट सॉर्टिंग जो सबसे खूबसूरत दिखने वाला बढ़िया सा बड़ा सा फ्रूट होगा वो बिकेगा। थोड़े कम दामों में थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा कम कलर वाला फ्रूट बिकेगा। लेकिन उन फलों का क्या जो साइज में कम है, कलर में कम है, दिखने में कम है, गुणवत्ता में कम नहीं है, किसान वो फ्रूट बेच नहीं सकते। उसकी वजह से या तो वो फ्रूट चला जाता है कोई भी कचरे में, या वो फ्रूट चला जाता है कंपोस्टिंग में। किसान को उसका पैसा नहीं मिलता। हमने एक बात सोची कि भाई भारत में 300 दिन सूर्य अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम सोलर बेस्ड कुछ काम करें। और तब जाके कामधेनु फूड्स की एक रचना हुई। सोलर डिहाइड्रेशन की मदद से हम मुंह में पानी लाने वाले स्वादिष्ट, स्वस्थ, पौष्टिक और सबसे बेहतरीन फल आधारित बार्स, रोल्स, स्लाइसेस और पाउडर्स का निर्माण कर सकते हैं। सोलर डिहाइड्रेशन की इस तरीके की उत्पादन के लिए हम भारत की एकमेव कंपनी है। तो दुनिया के हेल्थ स्नैक नक्शे पर भारत का स्थान रखने का यह एक क्रांतिकारी मौका है, और इसीलिए हम आज आपके समक्ष अपनी कंपनी के 3% इक्विटी के बदले 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। क्या है ये? वाची, क्या होता है वो? अमरूद मिर्ची डाल के। ओह, आपको मुझे देख के पता चल गया मुझे क्या पसंद आएगा। लड़कियों को ऐसा पसंद है। जहां से ये आया है उससे कई ज्यादा अवेलेबल है। हम ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग एपीएमसी और किसानों के साथ टाई अप करके इन्हें सोर्स करते हैं अपने प्लांट तक लाने के लिए। तो मैं एक चीज पहले समझना चाहूंगा, आप तीनों मिलके बिजनेस चलाते हैं या सर ने बिजनेस शुरू किया, आपने टेक ओवर किया, ये क्या है कहानी, एक बारी बताएंगे जरा? पिताजी हमें गाइडेंस देते हैं। इनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ही बढ़िया है। इवन एट दिस एज एंड बीइंग फास्टिंग सिंस पास्ट 22 इयर्स, ये हमारे साथ सुबह 4 बजे उठ के मार्केट आते हैं, प्रोड्यूस चेक करते हैं। तो ये हो गया सिलेक्शन पार्ट। मैं कभी बुढ़ा था नहीं, हूँ नहीं और होने वाला हूँ। कोई मुझे बोलेगा कि उम्र हो गई तो मैं बोलूँगा भाई बुढ़ा होगा तेरा बाप। थोड़ा निजी सवाल है अगर मैं पूछ सकूं। हाँ जी। 20-22 साल से फास्टिंग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आई एम ए जैन, वी फॉलो जैन ट्रेडिशंस। अभी जो मेरा व्रत चल रहा है 52 दिवस का है, उसमें एक बार खाना खाता हूँ, सूखी रोटी, दाल या खिचड़ी। उसमें सिर्फ नमक होता है और कुछ भी नहीं होता। कोई मसाला नहीं, कोई तेल नहीं, नो आज तड़का। मेरा 42nd डे है। आपको कमजोरी नहीं महसूस होती? आपको लग रहा है क्या? कमजोरी? अरे बाप रे, वो मुझे थका देते हैं। वेरी गुड आंसर अंकल। ફેન્ટાસ્ટિક. પહેલા તો તમને મળીને બહુ સારું લાગ્યું મને. અરે વાહ. બહુ સારું લાગ્યું અને તમારી વાતો સાંભળીને તો એટલી મજા આવી મને. અહીંયા તમે જ્યારે ઊભા રહ્યા હતા બહુ સારું લાગ્યું. अब बहुत ही बढ़िया विजन है आप लोगों का। थोड़ा सा मैं नंबर्स पे आना चाहूंगी जी जरूर। कि एग्जैक्टली आपका लेटेस्ट जो था टर्नओवर क्या है और प्रॉफिट्स क्या है? जी बिल्कुल। मोरिको प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड 2016 में हुआ। 2018 से हम नॉर्मल प्रोडक्शन में आए। 2018 से लेकर अब तक हमने
5 करोड़ 95 लाख 595 करोड़ का सेल कर चुके हैं। उसमें से लास्ट ईयर 1 करोड़ 43 लाख का किया और अब तक इस साल 2021 6 महीने में हमने करीबन 1 करोड़ का सेल टच कर चुके हैं। डिस्पाइट कोविड लास्ट ईयर। ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये कामधेनु फूड्स क्या है और मोरिको फूड्स क्या है? 2002 में पिताजी ने जो ड्रीम देखा था, तब कामधेनु फूड्स के नाम से हमने ये पूरी हमारी रेवोल्यूशन शुरू की थी। समय जाते जाते हमें ऐसी ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ा। काफ़ी टाइम ऐसा भी आया कि हमें बंद करने की नौबत आ गई। हमने ऐसी तकलीफें भी देखी कि जब हमारे पास लेबर को भी सैलरी देने के लिए इतना फंड्स अवेलेबल नहीं था। 2013 जब वलसाड़ में फ्लड आया था, बहुत हैवी रेनफॉल था, 90% कंपनी बंद कर देना पड़ा। ये तो पूरा डिस्ट्रिक्शन खराब ही हुआ है। अभी आप हालत देख ही रहे हैं, पर्टिकुलरली मानसून के सीजन में पानी बहुत ऊपर आ जाता है और ऊपर से भी पानी आता है, नीचे से भी आता है, तो हमारा बहुत तकलीफ होती है। तब जाके एक हमने सोच लगाई कि हम काम तो यही शुरू रखेंगे, हम हौसला नहीं हारेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ये पूरी जर्नी आगे बढ़ाने के लिए हमने मोरिको प्योर फूड्स का एक सपना देखा। मैं थोड़ी सी भावुक हो गई थी क्योंकि इनको मैंने रोते देखा एक्चुअली, और उससे मुझे मेरे पापा की याद आ गई और उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। वो समय ही ऐसा उसकी था। मुझे याद आ गई। और मैं हूँ, मतलब 15 साल से बिजनेस में हूँ, मैंने देखा है ये सब और मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। वो मेरे हीरो है। आपको देख के मुझे मेरे पापा की याद आ गई। तो वो कंपनी आपने बंद कर दी, सिर्फ ब्रांड रखा हुआ? जी हाँ, रिटेल कामधेनु फूड्स के नाम से। अच्छा, रिटेल कामधेनु के नाम से? जी हाँ। कंपनी का नाम मोरिको है? जी हाँ। सर एक चीज बताओ, मेरे को ना आपका बिजनेस बहुत अच्छा लगा। बिजनेस से ज्यादा मुझे लोग आप बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। अंकल बहुत अच्छे लगे, अंकल की टोपी बहुत अच्छी लगी, अंकल का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। अरे अंकल मत बोलो ना फिर। आई एम विपिन। मैं बोलूंगा सर, क्योंकि मेरे को ना अपने नाना की याद आ रही है। थैंक यू। मुझे खाली 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला, आप ये बेचते कहाँ हैं? हमारे पास 2 मॉडल्स हैं। ये एक B2C मॉडल है जो डायरेक्ट कंज्यूमर को जाता है, और हमारा जो सबसे बड़ा मॉडल है B2B, जिसमें हम सप्लायर्स हैं बहुत सारी वेल नोन ब्रांड्स का, जैसे योगा बार, पेपर बोट, ASAP, मोजो बार, केलॉग्स। ठीक है। D2C में आप कहाँ बेचते हैं? B2C में हम Amazon पे बेचते हैं। हमारा मेजर B2B है एंड एक्सपोर्ट्स। सेकंड क्वेश्चन है, आपकी सेल इतनी कम क्यों है? सर सेल इतनी कम है क्योंकि ये कैटेगरी को डेवलप करते 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 सर नाक में दम आ गया। अब जाके कोविड आया, सबको हेल्थ में पता चला, तब जाके जो बूस्ट मिल रहा है हमें इज फिनोमिनल। थर्ड क्वेश्चन, आपके कोई इन्वेस्टर्स हैं या नहीं? जी नहीं सर, नहीं किया सर, पहली बार आया। आप हैं इन्वेस्टर? He is our biggest investor. ग्रोथ कहाँ से लाओगे आप B2B में? कैसे बढ़ाएंगे और कितना बढ़ाएंगे? ब्रेकफास्ट सीरियल्स, म्यूसलीज, एनर्जी बार्स, प्रोटीन बार्स, आइसक्रीम्स, मिल्क शेक, बेकरी, इन सारों को डिहाइड्रेटेड फ्रूट की रिक्वायरमेंट है अपने प्रोडक्ट के लिए। अभी तक सारा का सारा मेजॉरिटी इंपोर्ट हो रहा था, एंड वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स इन इंडिया। अच्छा, वेरी गुड। मुझे इस बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, हम सबको है। मुझे लगता है B2C में भी बहुत अच्छा बिक सकता है। आपने अभी तक वो फोकस नहीं किया और हमें B2C आती है। तो हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शार्क आपके साथ आना चाहते हैं। अरे वाह, अनुपम तुम भी? हाँ जी। हाँ जी। अगर आप आना चाहेंगे? नहीं, ये वाला मैं स्किप करूंगी फॉर वन रीजन के इसमें जो इनका एक्सपर्टीज है ब्रांड बिल्डिंग का इन दिस एरिया, जी, तो आई थिंक आपके लिए वो ज्यादा काबिल है। मैं आउट हूँ। थैंक यू। तो हम 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। चारों शाख आएंगे आपके पास, लेकिन इक्विटी बहुत कम लग रही है हमारे को, तो हम लोग 25% लेंगे 1 करोड़ देने के लिए। तो ये आप हो गए 4 पार्टनर, 1 पार्टनर आप, एक आप और एक हम सब मिलके 1, तो 25 करके मिलके हमारा 100 बना। ये हमारा ऑफर है। अब आपका क्या?
2 मिनट, हाँ मैं थोड़ा ले लीजिए 2 मिनट. It's not an easy decision. I mean, they came here with 3% and now 25. बहुत काम है यार. काम है, लेकिन फ्रैंकली बताऊं, B2C में इनको इनकी पैकेजिंग भी मस्त है, सही है. इनको कुछ नहीं करना, इनके खाली दरवाजे खोलने हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. मेहनत कहाँ नहीं है भाई. खूब धन्यवाद आप सबका. 4 लोग ढूंढने के लिए तैयार हुए हैं. हमारे लिए इतनी बड़ी इक्विटी गिव अप करना अभी बहुत ही मुश्किल है. 1 करोड़ की हम आस्क आपसे रखते हैं फॉर 8% इक्विटी, 2% ईच. यार 5% के अंडर से तो ये बिस्तर से नहीं निकलते हैं. तो नहीं, सही बात है सर, है मगर ना? तो यार ये तो नहीं हो पाएगा हमसे. हम भी आपके साथ होना चाहते थे, लेकिन वो सपोर्ट चाहिए. कभी बाहर भी मिलेंगे तो आपको एडवाइस देंगे कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन इससे कम हमसे नहीं हो पाएगा. सैड टू हियर दैट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरी एक लास्ट एडवाइस है. जी सर. विपिन भाई को पैकेट पे लगाओ और विपिन भाई को ब्रांड एम्बेसडर बनाओ. और वो टोपी के साथ. है ना? टोपी ने नीचे શું છે તમને ખબર નથી. બધું ખબર છે મને. थैंक यू सो मच. Thank थैंक यू you. सो मच. हाय शार्क्स, मेरा नाम पूर्वा है. मैं 25 साल की हूँ. मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं गुड गुड पिगी की फाउंडर. आज मैं 22 डेज से वेजीज खा रही हूँ और मैं डांस कंपटीशन में भी फर्स्ट आई. कांग्रेट्स. लेकिन आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे रिवॉर्ड दोगे. ओह, आजकल कॉइन्स कौन यूज करता है? शार्क्स, आपके पास कुछ कॉइन्स हैं? Oh no. Don't be sad. I've got an idea. Yeah, Do you have phones? of course. Everybody has phones these days. आप भूल गए क्या? All right. So मिलिए गुड गुड पिगी से. India's digital piggy bank and habit builder. गुड गुड पिगी इंडिया का फर्स्ट एडफिनटेक इंटरप्ले है. Well, you will now get coins directly in your piggy bank. Yay! Bye, Sharks. Thank you, Maya. Actually, बच्चों के अंदर एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नीड क्रिएट हो गई है बिकॉज टच सेंसरशिप है ना. यू क्लिक अ बटन एंड यू गेट थिंग्स. सो गुड गुड पिगी एक ऐसा ऐप है जहाँ पे पेरेंट्स के पास फुल कंट्रोल है टू क्रिएट हैबिट्स फॉर द चाइल्ड, बिहेवियरल डेवलपमेंट फॉर द चाइल्ड, while teaching the entire money management equations such as digital savings, digital spending and सबसे जरूरी है earnings. तो ये पॉकेट मनी बच्चे तभी अनलॉक कर पाते हैं जब वो हैबिट्स और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और अच्छे बच्चे बनते हैं. सो वेल इट्स अ D2C स्टार्टअप. ऐप से रजिस्ट्रेशन इज सुपर इजी. 2 इंटरफेस मिलते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड. इनफ कंटेंट है बाहर to put in and make a playlist for your child that you want him to watch. यहाँ पे उनको ये सारे जो inputs parents ने दिए वो daily missions की तरह दिखने लगते हैं, which they can tell कि उन्होंने करे नहीं करे. They can update this. Now all of this rewards approve हुए तो उनके पास पिगी बैंक में आ जाएगा. Transactions वगैरह बच्चों को भी समझ आता है कि उन्होंने कैसे money in लिया, कैसे money out लिया, which is actually a very common offline behavior जो हम online लेके आए हैं. So Sharks, my ask is 45 lakh rupees for 5% of my company. So देर किस बात की Sharks, करिए good investment into good piggy. Hey Purva, welcome to Shark Tank. Thank you so much. आपकी एज 25 years old है. Yes. 25 में आपने फिनटेक का प्लेटफॉर्म भी बना डाला. So we are a very young company. हम prototyping stage पे हैं at the moment. In fact, मेरा nephew है, he's 4 or 5 years old.
So I thought कि मैं उससे वो जो souvenir shop पे piggy bank होता है, I'll just take it for him. When I gave it to him, वो सबके पास गया to get coins. But India is in the fintech race. सबने बोला, you know what, coins नहीं है यार, you know, कोई digital way होता तो. So that was the first time I saw that there's a potential or there's a wide space. So I researched a lot. So basically at 25 you're an underachiever. I would appreciate if you say that. There is more to me. कमाल, I would have never guessed you're 25. तो हम प्रोडक्ट पे आएंगे, हमारे पास यहाँ फिनटेक के गुरु बैठे हैं. I agree. I can see poker face एकदम. It also intimidated me थोड़ा सा पहले. In between my pitch. अभी तो वो शुरू नहीं हुए हैं, but Full focus face. आप क्लेम करती हैं कि आप इंडियाज फर्स्ट एड फिनटेक कंपनी हैं. मैं ये बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. मैं एटलीस्ट 2 कंपनियों को जानता हूँ. एक का नाम है फैनपे, एक का नाम है जूनियर. हमारी टारगेट ऑडियंस प्री टीनेजर्स हैं. ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो टीनेजर्स के लिए हैं. ये बात सही नहीं कर रहे आप. फैम पे अगर आप बोले कि टीनेजर्स के लिए, लेट टीन्स के लिए, वो बात मैं आपकी फिर भी मान लूंगा. और जूनियर का तो कॉन्सेप्ट ही है कि वो तो प्री टीन्स के लिए है. अनुपम और मैं दोनों जूनियर में इन्वेस्टर भी हैं. ये बिल्कुल ही जूनियर से सिमिलर प्रोडक्ट है और इंटरफेस वाइज उससे थोड़ा सा इंफीरियर है. वो बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं मोर. सो दे आर मोर ऑफ अ फिनटेक. व्हेयरएज गुड गुड पिगी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वी आर नॉट जस्ट अ टूल ऑफ अ पिगी बैंक. हमने वो इमोशन या वो एनवायरनमेंट क्रैक करा है कि वो यूज क्यों होता है. सो वी आर मोर ऑन द हैबिट बिल्डर एक्सेस. फिर तो एडटेक हो गए, आप फिनटेक कैसे हुए? एड फिनटेक, आई थिंक पिगी बैंक इटसेल्फ इज अ वेरी साइलेंट वे ऑफ टीचिंग. आपको डिफाइन करने की जरूरत ही क्यों है? ये तो सब पैसे उठाने के चोचले हैं. आपके यहाँ पे फिनटेक की नॉलेज किसको, टेक की नॉलेज किसको, पहले ये बताइए. तो वेंचर बिल्डर्स हमें हेल्प कर रहे हैं अभी टेक के लिए. वेंचर बिल्डर आपका टेक पार्टनर है प्लस मोर. बट मुझे ना पूर्वा इससे प्रॉब्लम नहीं है. अगर जो ये कह रहे हैं जूनियर अगर कर रहा है तो आप उसका कॉम्पिटिटर बन सकते हो. और कभी-कभी क्या होता है ना, अगर कोई आप बड़े बन जाते हो ना तो एक्विजिशन भी हो जाती है. दैट जूनियर माइट एक्वायर यू आल्सो इफ यू आर डूइंग द राइट. और वाइस वर्सा. नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे पूर्वा, या तो ये एजुकेशन कंपनी बन सकती है कि आप पेरेंट्स और बच्चों को सिखा रहे हैं, या तो एक फाइनेंस कंपनी बन सकती है. अगर दोनों को कंबाइन करेंगे, जो जूनियर फैम पे कर रहा है, तो अल्टीमेटली इसका डेस्टिनेशन एक ही है. पैसा बनाना है तो वो नियो बैंक बनेगी. तो मैं विमेन इन टेक की एम्बेसडर हूँ इंडिया के अंदर. विमेन इन टेक हेडक्वार्टर्ड है पेरिस के अंदर. इतनी स्मार्ट और डेप्थ है आप में, फिर भी यू आर लूजिंग मी. आप इतनी सारी जार्गनिश बातें कर रही हैं, मतलब उससे हम नहीं इम्प्रेस होंगे. आई थिंक द कोर पॉइंट इज कि आपका टर्नओवर क्या है, और मैं एक लेवल नीचे जाके ये समझना चाहूंगी कि आप पैसे कैसे बनाते हैं. हम लोग अभी प्री रेवेन्यू है. तो प्री रेवेन्यू मैं सबके लिए समझा दूं. प्री रेवेन्यू मतलब जीरो रेवेन्यू. जीरो रेवेन्यू है सर. हम जीरो रेवेन्यू पे हैं. जो हमारा मॉडल है वो एनुअल प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन का है. एडटेक के अंदर जनरली अगर आप बात करेंगे, गुड प्लेयर्स $1 लाख अबव चार्ज कर लेते हैं पर एनम. एंड आई एम समबडी जो बहुत इम्पैक्ट डिलीवर करना चाहता है इन दिस स्पेस. इनेबलिंग फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आप UN SDG मॉडल के 8 एस्पेक्ट्स को इनेबल कर रहे हो आउट ऑफ 17. पूर्वा, मेरा डिसीजन बन गया. आप जितना बोलते जा रहे हैं ना, एक बार रेवेन्यू मॉडल इफ यू डोंट माइंड. नहीं, रेवेन्यू तक पहुंच ही नहीं पाएंगे हम. देखिए, हम सब ना जमीन से धंधा खड़े करने वाले लोग हैं यहाँ पे. ठीक है, हमको ना अंग्रेजी समझ आती है, ना जार्गन समझ आती है. 25 साल में कौन सा ग्राउंड अप काम हो जाता है. मेरा को-फाउंडर 25 साल का है. आप उससे बात करोगे ना, वो अगर ऐसा कुछ बोल दे ना, मतलब उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा. आपको मैं 2 सवाल पूछता हूँ, आप UN, पेरिस, जिनेवा पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं. मुझे पता ही नहीं जगह है कहाँ पे. यहाँ की बात करो ना, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, ये बातें करो यार. दिल्ली के अंदर अगर आप लोग हैं, सुंदर नर्सरी उस टाइम पे हॉटस्पॉट था कोविड के अंदर, जहाँ पे सब लोग आ रहे थे. अमीर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ पे सांगरिया पीने जाते हैं. कोई वहाँ पे काम की बातें नहीं करता. ठीक है, सुंदर नर्सरी का तो आपने बहुत ही गलत एग्जांपल ले लिया. मतलब ठीक लिया है, मेरा एक पॉइंट सही हो गया. आप फैसिनेटेड हो कि फाउंडर बनना है, इसलिए आप फाउंडर बन रहे हो. आपको भी कोई नॉलेज नहीं है इसकी.
कोई मेंटरशिप जो है शार्क से आई थिंक आपको मेंटरशिप को फाउंडर से मिलेगी, हमसे नहीं मिल सकती, तो मैं इससे बाहर हूँ। आप एक अपॉर्चुनिटी है जिसको देख सकते हैं, विच इज एन एजुकेशन। वो आपको रिसर्च करना है। रिसर्च में वैसे भी आप अव्वल नंबर हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी शायद बन सकती है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेशनल बेंचमार्किंग फाइनेंशियल लिटरेसी में करने की। अनुपम आपको बोल रहे हैं यार ठीक है, इसमें एक पार्ट मेरे को समझ आ रहा है, एजुकेशन वाला, उसको लेके भाग लो। आप उसका जवाब दे दो, नेशनल बेंचमार्किंग ऑफ एजुकेशन। एडटेक मॉडल बहुत स्ट्रांग मॉडल है। फिर से एडटेक मॉडल स्ट्रांग मॉडल, भाई क्या करें एडटेक मॉडल। आप जिस बिजनेस में हो ना, वो बिजनेस नहीं बन सकता। इस वजह से मैं अभी आउट हूँ। आप ऐसे उसे क्यों बोल रहे हो कि ये हो ही नहीं सकता है? Because she will get plastered, क्योंकि मैंने बिजनेस बहुत देखा है। When $100 million has gone into a space. ऐसे भी कंपनीज होते हैं ना जिनके 10 कंपटीशन होते हैं और बाकी के कंपेटिटर्स भी, अगर ये उसके जो गैप्स है। सर आप हमें जज करिए। जो आप बोल रहे हैं, सामने टकराने के लिए टीम चाहिए ना, टेक्नोलॉजी चाहिए। इसमें फिनटेक वाला पार्ट नहीं होगा, उसके लिए आपके पास टेक फाउंडर क्यों नहीं हो सकता है? अगर टेक फाउंडर आई जी, अब बात समझी ना आप। अरे आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है यार? नहीं उड़ सकता है, मैं उनको नहीं उड़ सकता है, क्या करेंगे? अगर ये टेक फाउंडर लेके थैंक यू नमिता मैम फॉर स्टैंडिंग अप। फाउंडर लेके आई तो फिनटेक बन सकता है। अच्छा सुनो आप पूर्वा, मैं जब क्रिकेट देखता था ना बचपन में, तो मेरे अंकल कहते थे अरे सचिन को ये शॉट मारनी चाहिए। मैं कहता था अरे अंकल आप 15 साल से तो आपके पास खुद नौकरी नहीं है, आप सचिन को बता रहे हो कैसे खेलना चाहिए। तो इंडिया में ना लोगों को ज्ञान बांटने की आदत है, बांटेंगे ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है आपके बिजनेस मॉडल में दम है ना, तो आप करो और इस पे लगे रहो मुन्ना भाई। इस टाइम पे मैं आउट हूं, बट ऑल द बेस्ट। मुझे याद है पहली बार मैं माइक्रोसॉफ्ट में प्रेजेंटेशन दे रहा था और रो रहा था मैं उस मीटिंग में, क्योंकि ऐसे मेरे कपड़े उतार लिए थे लोगों ने, बट था मेरे में दम, तो फिर यहाँ तक पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि एक चांस देना चाहिए आप। थैंक यू। क्या आप तैयार हैं किसी को 50% इक्विटी देने के लिए? सर इस मॉडल के अंदर 3 लोग मुझे लगता है खाली हाँ या ना बताइए पहले। सर सबसे इम्पोर्टेंट आप हाँ या ना मैं हाँ सर। बातें बड़ी अच्छी करती हो, जवाब नहीं देते हो आप। जवाब सर प्लीज बी दैट पार्टनर। नहीं, आई कैन नॉट बी, आई एम एन इन्वेस्टर। मेरे को यार लेंस कार्ट चलाना है, मैं ये नहीं चलाना है यहाँ पे। आई कैन नॉट बी दैट पार्टनर। तो मैं भी बाहर हूँ पूर्वा, और एडटेक और फिनटेक के वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी से हटा दो, बस यही कहना चाहता हूँ। पूर्वा, one thing I'd like to say, इतना हार्श फीडबैक लेकर भी आपके मुंह पे एक स्माइल है। I would like to stand and clap for that. Thank you so much. I think that's fantastic. मैं इस वजह से आउट हूँ कि मैं आपको 1 साल बाद मिलना चाहूंगी जब आपके पास रेवेन्यू होगा, क्योंकि एज अ प्रिंसिपल मैं प्री रेवेन्यू में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, राइट? बट कीप अप द जोश एंड टेक द फीडबैक पॉजिटिवली टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड अ बेटर कंपनी। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। वेल डन। थैंक यू सो मच मैम। थोड़ा सा हमें यंग गलत परसीव, हम बहुत यंग स्टार्टअप हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन रेवेन्यू की थी, बट हम उस स्टेज पे हैं ही नहीं। Man, it's not easy to get this kind of feedback and not cry and stay strong. इतना रिसर्च किया है उसने, इतना रिसर्च तो मैंने। You are saying women cry, women don't cry. हम तो रुला ही नहीं रहे थे। They say women don't take feedback well. It's a fact. You are saying women cry. They're not saying cry. Women take feedback much better than Yeah, women take feedback better than us.